और अब बात धराली में आई आपदा की करें तो अब आपको धराली की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देखेंगे। पहली तस्वीर धराली की 1 साल पुरानी, जबकि दूसरी तस्वीर जिस तरह से आपदा आई उसके बाद की, जब धराली में सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ धराली के पहले की तस्वीर आपदा से पहले, आप देखिए किस तरह की बसावट थी, किस तरह से वहां पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, सैटेलाइट से ली गई इमेजेस है। और उसके बाद आज जब धराली को देखा जाता है तो किस तरह से धराली दिखाई दे रहा है, यानी 7 अगस्त सुबह 9:30 बजे ली गई ये पिक्चर है कि किस तरह से अब धराली मलबे में तब्दील हो गया है। तो दो तस्वीरें 13 जून 2024, 1 साल पहले, ठीक 7 अगस्त की, और 7 अगस्त की आई आपदा के बाद आप देखिए धराली कहां पर है, किस तरह की स्थिति वहां पर है। बसावट तो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गई और इस वक्त मलबा और गाद का ढेर धराली में दिखाई दे रहा है। और धराली आपदा में कुल कितने लोग मिसिंग हैं, इसका अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उत्तरकाशी के हेलीपैड पर अपने परिजनों की तलाश में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार के चंपारण जिले के विवेक कुमार भी अपने बहनोई के तलाश में हेलीपैड पर पहुंचे। उनके बहनोई धराली में काम करते थे। 5 अगस्त की सुबह की बात है, उनसे बात हुई, लेकिन 1:30 बजे डिजास्टर के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो लोग अब तक मिसिंग है, कितने लोग मिसिंग हैं, आंकड़ा नहीं आया है अभी। कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा आंकड़ों को जुटाने में। लेकिन आप समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं, और इन्हीं में से बिहार के चंपारण का एक शख्स है जो अपने एक रिश्तेदार को ढूंढने के लिए धराली पहुंचा है। कि हम सुबह में, हमारे बहनोई साहब फंसे हुए हैं, जो सुबह में हमको बात हुई, 10 बजे के बाद से बात हुई, और उसके बाद एक बाइक हम लोग को खबर आई कि हाँ 1-1:30 बजे के करीब में हम लोग को खबर आई लैंडस्लाइड के, जो धराली में हुआ था। तो उसके बाद हम लोग न्यूज़ खोल के देखे और उसके बाद से संपर्क बनाने की कोशिश की उनसे, तो संपर्क हमसे बन नहीं रहा था हमको। तो उसके बाद से हम लोग 10 बजे रात को वहाँ से निकले। 3 दिन हम लोग को लगा यहाँ पर पहुँचने में, और उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पर कार्यालय ऑफिस गए थे, तो वहाँ से हम लोग को यहाँ पर भेजा गया। तो कल हम लोग को हेलीपैड के लिए सुविधा मांगे थे। तो जो आपके बहनोई थे, एक तो उनका नाम क्या था और करते क्या थे वो? उनका नाम था रामाधार कुशवाहा, और वो काम करते थे राजमिस्त्री का, जो घर और जो बनाते हैं ना, उन्हीं का काम करते थे वो। धराली में काम करते थे? हाँ, जो मेन धराली है, जो वहाँ पर नीचे बहकार आ रहा था ना मलबा, वहीं पर वो काम कर रहे थे। प्रयागराज से खबर, जहां पर हाईकोर्ट से सांसद बर्क को राहत मिली है। संभल हिंसा मामले में बर्क को बड़ी खबर आ रही है, राहत मिल गई है। निचली अदालत में सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 9 सितंबर को अब मामले की इस पर अगली सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप है। सपा सांसद की याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने यह जवाब मांगा है, तो हाईकोर्ट से सांसद बर्क को राहत मिलती दिखाई दे रही है। जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि संभल हिंसा मामले में बर्क को राहत मिली है। निचली अदालत में सुनवाई पर हाई कोर्ट की रोक है 9 सितंबर को। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप था। सपा सांसद की याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि आप अपने जवाब को हाईकोर्ट के सामने 3 हफ्तों में दें। अमरोहा में जिले के तरोली गांव में इन दिनों सांप की दहशत है। एक के बाद एक सांप काटने के कई मामले सामने आ गए और इससे ग्रामीणों में खौफ है। अब तक 5 लोग और 3 मवेशी इस खौफ का शिकार बन चुके हैं, जिनमें से एक मासूम बच्चे की जान भी चली गई। सांप की दहशत की कहानी देखिए, जहां गांव का हर शख्स डर के साए में जी रहा है। ये है अमरोहा का हसनपुर इलाके का तरौली गांव, जहां सांपों का डर इस कद्र हावी है कि रिश्तेदारों ने भी गांव में कदम रखना बंद कर दिया है।
खेतों के बीचों बीच एक पुराना गहरा तालाब है जो घास और गंदगी से भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यही तालाब सांपों का अड्डा बन चुका है। बारिश के मौसम में ये सांप घरों में घुस जाते हैं और अपना शिकार बना रहे हैं। मतलब तालाब के कारण है, तालाब में सांपों ने बसेरा बना रखा है और बरसात में 30 जून से ये मतलब यहाँ पर निरंतर रोज ना कोई घटना होती है। 3-4 मवेशी भी काट लिए। हम आला अफसरों से चाहते हैं कि इस तालाब का और इसके तालाब से निकलने का पानी, इसकी साफ सफाई करी जाए और इससे जो अटैच नाला उसको भी साफ सफाई करा जाए। बीते सप्ताह में सांप ने 11 साल के बच्चे को चारपाई पर सोते समय काट लिया था। कुछ ही घंटों में मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद 15 साल की सोनी, 26 साल की रजनी, 24 साल के मोहित नागर और 30 साल की मुनीश देवी को भी सांप ने डसा। सभी पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार है, लेकिन गांव में डर का माहौल बरकरार है। गांव की गंदगी के पास में शहर है, तालाब, उसमें ज्यादा गंदगी है। उसमें से आए दिन सांप आते हैं बरसात में, नाली के रास्ते। कहाँ काटा था आपके बच्चे को? बच्चे को चारपाई पे सोया हुआ था रात में अपनी मम्मी के साथ। चारपाई पे चढ़ के सांप ने आया बारिश में और चारपाई पे चढ़ के काट लिया। सांपों का कहर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। 2 दिन पहले रामवीर सिंह के 3 मवेशियों की भी सांप के काटने से मौत हो गई। ग्रामीणों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब एक ही सांप का काम है या कई सांप गांव में आतंक मचा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। तो जो 10-15 दिन में जो 5-7 लोगों को इन सांपों ने काट लिया है और काटने के बाद दहशत इस कदर बनी हुई है कि आदमी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। 24 घंटे जाग के, रात के समय में तो आदमी बिना टॉर्च के अपने कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है, घरों में घुसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह घटना इस 5-7 हो गई हैं। इसी घटना में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। काफी इलाज करने के बाद भी बच्चा नहीं बच पाया। उसके घटना होने से और भी ज्यादा दहशत हुई है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है इस तालाब के कारण। पानी जाता है बरसात का, बरसात के पानी के साथ ही वो सरफ उस तालाब में से निकलते हैं और घरों में बढ़ जाते हैं और फिर आदमी को अपने निशाना बना लेते हैं। अमरोहा के तरौली गांव में सांपों का खौफ एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए तालाब की सफाई कराई जाए। साथ ही प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले ताकि कोई और सांप का शिकार ना बने। शिवोम शर्मा, न्यूज़ 18 अमरोहा। और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का खुलेआम मर्डर कर दिया गया। स्कूटी पार्किंग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। छोटा सा विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया और देर रात करीब 11 बजे उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। दिल्ली में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में मर्डर। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का कत्ल। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर क्रूरता के मंजर से रूबरू। इस बार बेरहमी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई, जहां पार्किंग विवाद में एक शख्स की हत्या की गई और जिसकी हत्या हुई वो कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो थे जानी मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन थाना इलाके के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। देर रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हुमा कुरैशी के परिवार वालों का कहना है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया।
9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। दिल्ली में पार्किंग विवाद में हत्या की इस दौरान हैरान कर देने वाली खबर ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। रक्षाबंधन से ठीक पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन के मर्डर से हर कोई हैरान है। पुलिस भी एक्शन में आई और पार्किंग विवाद में कत्ल के 2 आरोपियों उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार भी कर लिया। मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि पार्किंग को लेकर पड़ोसियों से विवाद पहले भी हो चुका था और अब जब वो गुरुवार की रात में अपने काम से लौटे तो उनके घर के सामने पड़ोसी का स्कूटर लगा हुआ था जिसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन पड़ोसी ने स्कूटर को हटाने के बजाय उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया।